एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वो लड़का आरी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही भाग सकती हो। उसकी ये बात सुनकर आरी सोचती है क्या मैंने इसे जगह दिया है। उसके बाद वो आरी से कहता है क्या तुम अभी तक बोल नहीं सकती। वो लड़का फिर उठ जाता है और आरी का हाथ छोड़ देता है तो आरी कहती है मैं करती हूँ मतलब मैं बोल सकती हूँ। फिर वो लड़का कहता है अच्छा तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। आरी उसकी ये बात सुनकर सोचती है इसे क्या हो गया है, ये इतना इरिटेटिंग क्यों है। तभी वो लड़का कहता है तुम मुझे जितना चाहो उतना घूर सकती हो आरी। उसकी ये बात सुनकर आरी सोचती है क्या इसे मेरा नाम भी पता है। अब मुझे कोई ये मत बता देना कि ईस्टर्न लैंड के सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। आरी थोड़ी घबरा जाती है और उस लड़के से पूछती है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तभी वो लड़का मुस्कुराता है और आरी से कहता है वैसे मैं काफी वंडरिंग हूँ मतलब आश्चर्यचकित। अब उसकी ये बात भी आरी को समझ नहीं आती तो आरी सोचने लगती है इसका क्या मतलब हुआ, ये मुझे कहना क्या चाहता है, ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तभी वो लड़का आरी से कहता है वैसे तुम काफी दूर आ गई हो। तो आरी कहती है ये इतना भी दूर नहीं है। फिर वो लड़का कहता है क्या सच में, एक बार बैक्यूम का महल तो देखो। आरी महल को देखती है और सोचती है हाँ तो क्या करूँ। उसके बाद आरी का ध्यान जाता है कि महल काफी दूर है तो वो सोचने लगती है रुको मैं कसम खाकर कहती हूँ कि महल इस जगह से बिल्कुल पास में था, वो इतनी दूर कैसे चला गया, कहीं ये टाइगर मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके बाद आरी उस लड़के से कहती है महल की तरफ इशारा करते हुए उसे वापस लेकर आओ। तो वो लड़का कहता है क्या मैं उसे वापस लेकर आऊँ। तो आरी कहती है हाँ आपने ही तो ऐसा किया है। तो वो लड़का कहता है नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, वैसे क्या तुम घर पे वापस जाना चाहती हो। आरी कहती है और फिर सोचने लगती है वैसे मैं इस तरह से तो वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अयोना और जहा मुझे वहाँ पर ढूंढ रहे होंगे लेकिन मैं इस आदमी को यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। और फिर आरी उसे घूरने लगती है। तो वो लड़का आरी से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर शक है। आरी कहती है हाँ। तो वो लड़का कहता है वैसे तुम जानती तो हो ना मैं एक हाई रैंक डिवाइन एनिमल हूँ। फिर आरी सोचने लगती है हो सकता है कि तुम हाई रैंक हो लेकिन बारंग और शावा भी तो ऐसे ही करते हैं, अगर तुम भी उनसे मिलते तो उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं करते। और हाँ इन सब में नराई भी है और इसका मतलब ये है कि अगर तुम हाई रैंक डिवाइन एनिमल हो तो तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। उसके बाद वो लड़का कहता है अगर तुम पहले ही बारंग से मिल चुकी हो तो मेरा तुम्हें कुछ भी समझाना गलत ही होगा, वो हमेशा से ही बहुत बेकार हरकतें करता है। फिर आरी सोचने लगती है अच्छा तो उस आदमी ने सब पर अपना खराब इंप्रेशन छोड़ा है। तभी वो आदमी आरी से कहता है अच्छा वैसे आप जानती हैं मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं एक अच्छा डिवाइन एनिमल हूँ। फिर ये बात सुनकर आरी सोचती है अरे हद है, कौन अपने बारे में ऐसा बोलता है, ये खुद की बड़ाई कर रहा है। तभी वो लड़का आरी का एकदम से हाथ पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। तो आरी सोचती है अचानक से इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। फिर आरी अपना हाथ पीछे खींचती है और उससे कहती है मैं जा रही हूँ। तभी वो लड़का आरी से कहता है तुम अपनी डिवाइन पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हो है ना। आरी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो लड़का कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा मैंने सुना था। उसके बाद वो लड़का चुटकी बजाता है और बैक्यूम का महल वापस से उसी जगह पे आ जाता है, मतलब महल दूर दिख रहा था वो पास आ जाता है। महल को वहाँ पर देखकर आरी सोचने लगती है क्या ये कोई इल्यूजन था, इसने कोई मैजिक किया था इसीलिए मुझे भ्रम हो गया। फिर वो लड़का आरी से कहता है क्या तुम इम्प्रेस हुई। आरी सोचती है क्या इम्प्रेस्ड, हाँ सही है मैं इम्प्रेस हुई, इस लड़के ने मुझे धोखा दिया। और यही बात आरी उस लड़के से बोल भी देती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक बुरे इंसान हो। फिर वो लड़का कहता है हाँ तुमने इस बात का सही इशू बनाया है। फिर आरी उसे घूरने लगती है तो वो लड़का कहता है मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था क्योंकि तुम इत्तेफाक से यहाँ पर पहुँच गई थी। फिर आरी सोचती है कितना अजीब आदमी है ये, कौन होता है मेरा टेस्ट लेने वाला, मेरी सीक्रेट जगह भी किसी को पता चल गई है, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तभी वो आदमी आरी से कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। तो आरी उससे कहती है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो लड़का आरी से कहता है तुम इस जगह को पसंद करती हो, वैसे जब भी मैं ईस्टर्न लैंड में आता हूँ तो मैं इसी जगह पर बैठता हूँ, ये जगह काफी सुंदर है और यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा दिखता है। उसकी ये बात सुनकर आरी हाँ में सर हिलाती है और सोचती है हाँ जगह तो सच में सुंदर है। तभी वो लड़का आरी से कहता है वैसे इस जगह पर फिर कभी दोबारा से आना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ईस्टर्न लैंड में कुछ टाइम तक रहने वाला हूँ, या फिर तुम इस जगह पर नहीं आओगी क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद आरी सोचती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जब मैं इसके चेहरे को देखती हूँ तो हाँ या ना का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि ये आदमी हैंडसम है, हाँ वैसे ये सच में सुंदर है। तभी वो लड़का आरी की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर आरी उसे देखकर सोचती है क्या साथ में चले, लेकिन क्यों, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी मिस्टर। तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है रीजन जो भी हो लेकिन आपको पता है। आरी उसे देखकर सोचती है ये कहना क्या चाहता है, काफी अजीब डिवाइन एनिमल है।
ये इतने अजीब लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं। उसके बाद आरी वहाँ से भाग जाती है महल की तरफ। महल में आने के बाद आरी यहाँ वहाँ देखती है और सोचती है अयोना और जहाँ कहाँ पर चले गए। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपनी पावर की मदद से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है। वो लोग आरी को मिल जाते हैं। फिर आरी सोचती है क्या मुझे उन तक पैदल ही जाना होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं थी वो पूरा टाइम मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। मैं इस बार उन पर दया दिखाऊंगी और उनसे अच्छे से बात करूंगी। वैसे मैं इतनी भी बेशरम नहीं हूँ, उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गई हूँ। वैसे ये क्या हो सकता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरी अयोना और जहा के पास जाती है और वहाँ पर खड़ी होकर उन्हें देखने लगती है और फिर देखकर सोचने लगती है अरे यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। आरी उसी लड़के को वहाँ पर महल में देखती है और उसे देखकर जोर से चिल्लाती है क्या तुम लोगों ने इसे बनाया है, मतलब बुलाया है। और फिर आरी उसे देखकर सोचती है ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी अयोना भागते हुए आरी के पास आती है और कहती है इतनी देर से आप कहाँ पर थी लेडी आरी, हम आपको हर जगह पर ढूंढ रहे थे। मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर टाइम से आ गई। तभी आरी अयोना के पीछे छुप जाती है और उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है अयोना वो क्या चीज है। अयोना भी उस लड़के को देखती है और कहती है लेडी आरी क्या वो चीज। फिर आरी कहती है हाँ वही चीज, वो क्या है। उसके बाद अयोना कहती है शांत हो जाइए लेडी आरी, ये लॉर्ड उनवल हैं। फिर आरी सोचने लगती है क्या उनवल, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, कहाँ पर सुना था। तभी उनवल आरी की तरफ अपना हाथ दोबारा से करता है और उसे कहता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे उम्मीद है कि हम लोग साथ में अच्छे से रहेंगे। मेरा नाम उनवल है और मैं चीफ जस्टिस हूँ और आज से ही मैं आपको पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। फिर आरी सोचती है अरे हाँ अब मुझे याद आया, ये तो मेरे टीचर हैं, इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, इन्हें लेडी मीहो ने भेजा था। उसके बाद आरी भी उनवल से हाथ मिला लेती है और सोचने लगती है वैसे ये सुंदर है इसीलिए ये मेरे लिए चल जाएगा। वैसे मैं ये बात तो नहीं जानती हूँ कि ये कितना अच्छा टीचर बनेगा। तभी उनवल कहता है तो चलो अब पहले बेक्यूंग से मिलने चलते हैं। अब हमें बेक्यूंग दिखाते हैं जो कि उनवल से कह रहा होता है उनवल मैंने तो सोचा था तुम मुझसे भी काफी जल्दी आ गए हो। फिर उनवल कहता है लेडी मीहो ने मुझे जल्दी करने के लिए ही कहा था, मैंने सोचा था कि ब्लैक स्पिरिट कभी भी हमला कर सकती है और सही बताऊं तो उन ब्लैक स्पिरिट्स के कारण मेरा काम काफी बढ़ गया है, मुझे उनको पकड़ना होता है, वो लोग भूत जैसे हैं, उनका कोई सबूत भी नहीं मिलता। फिर बेक्यूंग कहता है हाँ ये काफी परेशानी वाली बात है, यहाँ तक कि अरु और मारू को भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर उनवल कहता है हाँ हम लोग तो यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन अरु और मारू अभी भी बाकी सब जगहों पर उन्हें ढूंढ रहे हैं और सबूत ढूंढ रहे हैं। ये सब बातें सुनकर आरी सोचती है अच्छा तो इसीलिए आजकल मैं अरु को नहीं देख पा रही हूँ। फिर उनवल कहता है मुझे लगता है कि हमें हमारे सारे एरिया में लोगों को छोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ पर पहरा देने के लिए और ज्यादा लोगों की जरूरत है। फिर बेक्यूंग कहता है हाँ मैं इसके लिए कोई ढूंढता हूँ, अगर तुम्हारी नजरों में इस नौकरी के लिए कोई है तो मुझे बताना। ये बात सुनकर आरी जहा की तरफ देखती है और सोचती है जहा तुम पेट्रोल के लिए क्यों नहीं जाते। पेट्रोलिंग मतलब सारे एरिया में छानबीन करना और ध्यान रखना कि कोई आत्मा है तो नहीं। आरी जहा की तरफ देखती है और सोचती है ये चीज तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखी हुई है, आई हेट पेट्रोलिंग। जहा को पेट्रोलिंग करना और छानबीन करना पसंद नहीं। तभी जहा कांपते हुए बेक्यूंग से कहता है मैं पहले कभी पेट्रोलिंग पर नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत है लॉर्ड बेक्यूंग तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। फिर आरी जहा की तरफ देखती है और सोचती है तुम्हें देखकर कोई भी ये बात कह सकता है जहा कि तुम ये काम नहीं करना चाहते हो, मतलब पेट्रोलिंग करना जहा के हिसाब से इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी तरफ देखे तो इतना तो पक्का है कि ये बीच में ही भाग जाएगा। तभी उनवल मुस्कुराते हुए जहा से कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे इतना तो पक्का पता है कि बेक्यूंग का तुमसे पूछने का इरादा तो बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर जहा काफी रिलैक्स फील करता है तो आरी सोचती है जहा इतना भी खुश मत हो, उसके कहने का मतलब ये है कि इन्हें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और तुम ये बात सुनकर खुश हो रहे हो। तभी उनवल कहता है वैसे मैं भी ब्लैक स्पिरिट की वजह से ही देरी से नहीं आया। फिर बेक्यूंग कहता है वैसे तुम्हारे पास कोई और भी रीजन है। तो उनवल कहता है हाँ बारंग फिर से मुसीबत में पड़ गया है। तभी बीच में जहा बोलता है और कहता है अब उसने क्या कर दिया। तो उनवल कहता है वैसे आप ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने राज्य के खजाने पर छापा मारा है, मतलब राज्य का जो खजाना था उसमें से बारंग ने थोड़ा चुरा लिया है। ये बात सुनकर जहा कहता है ये तो काफी बुरी बात है। तो उनवल कहता है हाँ क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं करता है इसीलिए उसने ये सब चुरा लिया। तभी अयोना कहती है हाँ लॉर्ड बारंग सच में काफी फ्रीडम वाले इंसान है। अयोना की ये बात सुनकर उनवल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है फ्रीडम वाला इंसान, सच तो ये है कि बारंग को अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फिर अयोना कहती है मैंने सुना है कि वो कभी रूलर नहीं बनना चाहते थे, मतलब शासक। लॉर्ड हुइक्रोंग के मरने के बाद उन्हें शासक करने के लिए मजबूर किया गया और यही बात फिनिक्स के लिए भी लागू होती है ना। फिनिक्स को जो काम करना चाहिए वो उस काम में खराब है। अब ये बात नराय की हो रही है, नराय जो कि फिनिक्स है। नराय को भी अपना काम
जबरदस्ती करना पड़ता है और वो बारंग भेड़िया बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तभी बीच में आरी बोलने लगती है और कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक डमडोग है। तभी जहाँ कहता है हाँ आपने सही कहा लेडी आरी, वो एक डमडोग है। ये बात सुनकर उनवल हंसने लगता है और कहता है क्या बारंग को डमडोग कहा? फिर आरी कहती है भेड़िया भी कुत्ते की तरह आलसी होता है। फिर जहाँ भी कहता है हाँ आपने सही कहा, भेड़िए और कुत्ते दोनों सेम सेम होते हैं। जहाँ आरी की हर बात पे बार बार एग्री करते जा रहा था। फिर अयोना भी कहती है हाँ आप बहुत होशियार हैं लेडी आरी, वो अपनी डिवाइन पावर को पहले ही जागृत कर चुकी हैं। लेडी आरी बिल्कुल अमेजिंग है। फिर उनवल कहता है हाँ यही रीजन है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि ये एक यंग डिवाइन एनिमल है। ये काफी अजीब है कि तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुमने अपनी डिवाइन पावर को जगा लिया है। अब बस तुम्हें उसे कंट्रोल करना सीखना है। ये चीज बस उस स्टोन की वजह से तो नहीं हो सकती है। तुम सच में थोड़ा अलग हो। फिर उनवल कहता है अयोना और जहाँ क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? फिर अयोना कहती है हाँ क्यों नहीं लॉर्ड उनवल। लेकिन जहाँ वहाँ से नहीं जा रहा था, अयोना उसे जबरदस्ती ले जा रही थी। तो जहाँ कहता है लेकिन मैं लेडी आरी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अयोना कहती है आप मेरे साथ आइए सर जहाँ, और जहाँ को बाहर ले जाती है। उसके बाद उनवल आरी को देखता है और कहता है ये चीज बिल्कुल ध्यान देने लायक नहीं है कि तुम एक इंसान हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हमेशा से ही एक डिवाइन एनिमल थी। तभी बेक्यूंग कहता है अच्छा तो मीहो ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। फिर उनवल कहता है वैसे भी मैं चीफ जस्टिस हूँ तो मुझे ये सब जानना जरूरी था, और वैसे देखा जाए तो ये बात इतनी भी जरूरी नहीं थी। आखिरकार मैं तुम्हें इससे दूर जाने दे रहा हूँ क्योंकि इस देश में इंसान एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये देश के कानून के विरुद्ध है, कोई इंसान यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर आरी बेक्यूंग को देखकर सोचने लगती है क्या उसने मुझे यहाँ पर लाने के लिए कानून तोड़ा? तुम मेरे लिए इतना दूर क्यों गए बेक्यूंग? तभी उनवल कहता है मीहो भले ही इस चीज में दोषी हो या फिर ना हो, लेकिन उसे मेरे काम में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे तभी ही पता चल जाता तो मैं इस बच्चे को तुरंत मार डालता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।